हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। इसमें आज हम बिल्कुल नया टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट वो शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी और इनके क्रम से संबंधित प्रश्न। ओके, तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं 26। कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। इनमें से वोवल्स यानी कि स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और इनको छोड़कर जितने भी अक्षर होंगे उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 21। ओके, अब अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णों के क्रम में लिखा जाए तो वर्णों का क्रम इस प्रकार से होता है: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, अब इस सिरे की बात करें तो ये वाला सिरा होता है बायां सिरा। कौन सा सिरा होगा ये? बायां सिरा। देखो यहाँ अपना फेस रखो बाएं हाथ की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो सिरा है वो बायां सिरा, और सीधे हाथ की तरफ जो सिरा है वो दायां सिरा। ओके, अगर हम बाएं सिरे से चलें तो बाएं सिरे से इसके अक्षरों का क्रम किस प्रकार से होगा? ए आएगा नंबर 1 पे, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, और इसी प्रकार लास्ट में जेड आएगा 26 नंबर पर। अगर हम दाएं सिरे से यानी कि विपरीत क्रम में चलें तो सबसे पहले आएगा जेड, फिर आएगा वाई, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा डब्ल्यू, फिर आएगा वी, फिर आएगा यू, और ऐसे सबके लास्ट में क्या होगा? ए होगा। ओके, तो बाएं सिरे से शुरू करने पर सबसे पहले कौन आएगा? ए, और सबके लास्ट में कौन आएगा? जेड आएगा। दाएं सिरे से शुरू करने पर सबसे पहले आएगा जेड, और सबके लास्ट में क्या आएगा? ए आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कुल अक्षर है 26, तो इनको दो भागों में बांटे तो देखो यहाँ से 1 से 13 तक, 1 से 13 तक की बात की जाए तो देखो यहाँ से 1 से 13 तक की जो अक्षर हैं इसको बोलेंगे हम प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। और प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक जाएगा? प्रथम अर्धांश जाएगा ए से लेकर एन तक। ओके, अगर एन से जेड तक की बात करें, यहाँ भी 13 अक्षर हैं, 14 से लेकर 26 तक कितने अक्षर है? 13 अक्षर। एन से लेकर जेड तक की बात करें तो इसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर एन तक। द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक? एन से लेकर जेड तक। अब कभी कभी क्या करता है, वो प्रश्न पूछता है डायरेक्टली इनके क्रम से संबंधित। जैसे मैं बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से बात की जा रही है तो बाएं सिरा कौन सा है? ये। और यहाँ से 15वां अक्षर कौन सा आ रहा है? ओ। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं सिरे से 18वां अक्षर कौन सा होगा? आर होगा। अब ऐसे पूछ ले जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये देखो दायां सिरा, यहाँ से 10वां अक्षर कौन सा है? क्यू है। कौन सा है? क्यू। ओके, बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं सिरे से 19वां अक्षर कौन सा होगा? एच होगा। कौन सा होगा? एच। ओके, अगर आपको बाएं से इनका क्रमांक पता है, बाएं से क्रमांक पता है तो दाएं से क्रमांक आप ज्ञात कर सकते हैं। दाएं से क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे? इनको 27 में से माइनस करके, 27 माइनस बाएं से क्रमांक। ओके, जैसे अभी बात करें एल, एल का बाएं से क्रमांक कितना है? 12। अगर इसका दाएं से क्रमांक देखना है तो 27 में से घटा दो तो 27 माइनस 12 यानी कि 15। तो एल का दाएं से क्रमांक कौन सा हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। ओके, तो एक तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां कौन सा होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां कौन सा होगा। तो देखो बाएं सिरे से चले तो 5वां अक्षर कौन सा है, ई है। अब इसके दाएं 10वां अक्षर देखना है, दाएं चलना है तो दायां सिरा दायां कौन सा होगा अपना। अब देखो बाएं से कौन सा अक्षर 5वां के दाएं 10वां। अब दाएं देखना है ना तो दायां ये वाला है और बायां ये वाला है, तो दाएं चलना है। कितना चलना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा अपना। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर, तो दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा अपना, पी होगा। इसके बाएं 5वां अक्षर, तो देखो बाएं चलना है। अब यहाँ अपना फेस रखो, ये तो है बायां, ये दायां, किधर चलना है बायां। कितना चलना है 5, तो यहाँ से 5 चले तो 1 2 3 4 5, तो कौन सा आएगा 16वां अपना आंसर हो जाएगा के। ओके, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा अक्षर आएगा, के आएगा। ओके, अब आगे आने वाले वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो पैटर्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।